स्वागत है आपका बीसीसी नॉलेज हब में। आइए देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में लेक्चर हमारे चल रहे हैं। अभी आपको नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन के बारे में बताया जा रहा है। नाउन के बारे में और इंट्रोडक्शन आपको दिए गए, बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिए गए नाउन के बारे में। अभी नाउन रेगुलर इंट्रोडक्शन नाउन का चल रहा, क्योंकि कम्प्लीटली नाउन को समझना बहुत ज़रूरी है। नाउन को समझने के बाद ही दूसरा जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच है, दूसरे काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, वो समझ में आएंगे। अभी आपको केस बताया जा रहा है, केस ऑफ नाउन। तो केस ऑफ नाउन को जो है आप देखें। केस ऑफ नाउन का मतलब नाउन की दशा इन सेंटेंस, वाक्य में, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वाक्य में नाउन का प्रयोग किस तरह किया जाएगा, नाउन कैसे कैसे क्या क्या बन के वाक्य में आएगा, इसको देखना, केस समझना। केस को थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर लीजिए कि केस समझने के लिए आपको ये समझना है कि नाउन वाक्य में किस तरह प्रयोग किया जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि एज ए सब्जेक्ट उसका इस्तेमाल होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आपको दिखा दिया गया कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या होते हैं, क्या फ़र्क होता है उसमें, और साथ ही साथ दो तरीके के ऑब्जेक्ट भी बता दिए गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं समझता हूँ कि इतनी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी, समझ लिया होगा आपने। और इसके आगे लेके चलते हैं पसेसिव केस। ये पसेसिव केस नाउन का क्या है, किस तरह ये पसेसिव केस बनता है, इसको आप देखेंगे। तो इस वर्ड को ही ले लेते हैं। इस वर्ड का मतलब है पसेस। पसेस का मतलब होता है अधिकार करना, कब्जा करना। इसी से पोजीशन भी बना है, जायदाद या जो कब्जे में आपके हो, जो भी चीज़ हो, घर हो, कलम हो, दवात हो, या रुपया हो या पैसा हो। तो पसेसिव केस नाउन उस वक्त होगा जब किसी को पसेस करेगा, यानी किसी पर अपना अधिकार बताएगा, किसी को अपनी जायदाद बताएगा, किसी को अपनी प्रॉपर्टी बताएगा, एक्यूसेट करेगा। समझ लीजिए, जैसे आप देखते हैं कि राम का घर, इसमें आप हिंदी में का, की, के, तीन वर्ड का इस्तेमाल हिंदी या उर्दू दोनों में, चूँकि लैंग्वेज एक जगह की है, बहुत सारी चीज़ सिमिलर है हिंदी और उर्दू में। तो ये का और की और के लगा करके पोजीशन बताते हैं, यानी वो रिलेशन बनाते हैं, मालिकाना रिलेशन। जैसे राम का घर, तो राम का पोजीशन, राम का मालिकाना अधिकार आपने घर पे बताया का लगा करके, ये पोजीशन में है। ये नाउन जो है वो पसेसिव उसमें है, पसेसिव केस में है। या कि सीता की माँ, ये पोजीशन बताया सीता ने, इसका रिलेशन बताया। के इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हाँ जी, राम के भाई। तो इस तरह आपने देखा कि का, की, के एक ही चीज़ है। इस्तेमाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यूज़ आप कहीं का इस्तेमाल करना है आपको, कहीं के इस्तेमाल करना है, कहीं की इस्तेमाल करना। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे ये आपके प्री नॉलेज में है, ये ज्ञान में है आपके। अब ये भाषा आपकी है, अब बोलते हैं तो कहाँ का लगेगा, कहाँ की लगेगा, कहाँ के लगेगा, इसको इस तरीके से आप ये समझें कि ये पोजीशन बताने के लिए नाउन आए हैं। ये पोजीशन में हैं सब नाउन, किसी न किसी पे अपना पोजीशन बता रहे हैं, किसी न किसी पे अपना अधिकार बता रहे हैं। तो इस वक्त नाउन पसेसिव केस में माना जाएगा। वो किस तरह आप देखिए इस्तेमाल करते हैं।
सेंटेंस बना दिया हमने, राम का घर बिक गया, एक सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से अगर हम कट के इसको हमने सेट को अंदर डाल दिया तो अब सेंटेंस में आ गया। देखें कि राम का घर, तो ये पोजीशन बता रहा है ना। किस पर पोजीशन बता रहा है? इस पर पोजीशन बता रहा कि राम का घर बिक गया। तो ये पोजीशन बताने का तरीका क्या है, कैसे पोजीशन बताया जा सकता है? हिंदी में जैसे हमने क्लियर किया कि यह उर्दू में, दोनों में मैंने बताया कि सब ये लैंग्वेज दोनों बहुत सिमिलर है। तो का, की, के का इस्तेमाल करके हम पोजीशन हिंदी या उर्दू में बता देते हैं। अंग्रेजी में पोजीशन बताने का तरीका क्या है, नाउन को पोसेस करने का तरीका क्या है, इसको देखें थोड़ा सा डिटेल में, इसको देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। मैं समझता हूँ कि आप ये तो समझ गए होंगे कि एक्चुअली क्या बताया जाना है आपको, ये समझ गए हैं। तो आगे देखें कि इस तरीके का पोजीशन बनाने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके से पोजीशन बन जाता है। एक ये कि आप लगा के, ठीक, जैसे द हाउस ऑफ राम, अब ये आपने बना लिया, ये आप लगा के। द लाइट ऑफ बल्ब। अब ये देखिए आप लगा के काकी के का इस्तेमाल करके पोजीशन आप बताते हैं। द लाइट ऑफ बल्ब, बल्ब का प्रकाश। द हाउस ऑफ राम, राम का घर। ठीक है, यहाँ पीछे से आप इसको समझेंगे, आप लगाएंगे तो यहाँ से पोजीशन बनाएंगे। हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहें या हिंदी में क्लियर करना चाहें तो आप का इस्तेमाल भी देख लें यहाँ पर। द लाइट ऑफ बल्ब यानी बल्ब का प्रकाश, ठीक है। द हाउस ऑफ राम, राम का घर, यहाँ से आप मीनिंग निकालेंगे। एक तरीका तो देखिए ये आपका है जो बहुत जनरल है, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप। पोजीशन बन जाएगा, नाउन पॉसेसिव केस में आ जाएगा। दूसरा एक तरीका जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है, तो उस तरीके को डिटेल में समझिए कि एक पोजीशन बनाने का तरीका और है। अंग्रेज़ी में ये जनरली सिर्फ आपको इधर अंग्रेज़ी में ही है, उर्दू या हिंदी में काकी के लगा करके जो है बना लिया जाता है, कहीं भी बना लिया जाएगा। जैसे देखिए हाथी की दुम, उर्दू वाले स्टूडेंट हो देख सकते हैं, हाथी की दुम है ना, या हिंदी में लिख दिया आपने हाथी की पूंछ। तो ये एक ही जो है, एक ही तरीका है ये काकी के लगा करके। अंग्रेज़ी में दूसरा तरीका एक है, उसी को हम थोड़ा सा चाहते हैं आपको कि उसको भी समझ लें आप डिटेल, चूँकि इस्तेमाल होता है, मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। सेफ यूज़ यही है आप लगा के। आप लगा के पोजीशन बनाना यानी का, की, के का इस्तेमाल करना, नाउन को पोजीशन में ले जाना का, की, के ज़रिए से। आप लगा के बहुत सेफ यूज़ है, इसको इस्तेमाल कर लेने में कहीं कोई गड़बड़ी होने के चांस नहीं रहते। तो मोस्टली कोशिश कीजिए कि इसी को लगा के हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जानना ज़रूरी है। जानना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, या कहीं लिखा हुआ है तो पढ़ के उसको उसका अर्थ आपको समझना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके के पोजीशन में एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी एक कामा है, एपॉस्ट्रॉफी एक कामा है, इसी का नाम है, ध्यान रखें। एपॉस्ट्रॉफी इस कामा का नाम है, इसको कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी कामा, ठीक। इसमें कंफ्यूज ना होइए, इसी का नाम है एपॉस्ट्रॉफी। और उसके बाद एस, ये दो चीज़ें, 1 2 1 2, ये दो चीज़ें लगा करके पोजीशन बनाई जाती है। क्लियर हो गई बात? एक ये एपॉस्ट्रॉफी कामा, दूसरा एस। इन दो चीज़ों के प्रयोग से आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत होती है। तो अब सारे कंडीशंस को जानना, फिर उसी हिसाब से, उसी कंडीशन के एतबार से
उसी कंडीशन के अनुरूप इस्तेमाल करना, कहीं गलती न हो जाए, बड़े चांसेस रहते हैं इसके। तो इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि जनरली और सेफली यू कैन यूज़ ऑफ फॉर पोजीशन। तो ऑफ का इस्तेमाल जो है वो बड़ा सेफ है, तो उसको ज़्यादातर कहीं भी लिखने में कोशिश करिए कि हम ऑफ लिख के अगर निकल जा रहे हैं तो ऑफ लिखिए। जो लर्नर हैं, शुरू के हैं, जो पारंगत हो जाए भाई, वो तो फिर कलम में उनके जान है, उनके दिमाग में जान है, वो चाहे जैसे लिखते चले जाएं, वो सब होता चला जाएगा। आप भी जो सीख रहे हैं अभी शुरू में, जो बिगिनिंग में हैं, अभी उनको लगता होगा इसे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक समय आएगा, एक टाइम आएगा जब आप ये नहीं सोचेंगे जो मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ कि आप ही लगाना और नहीं तो कुछ लगाना। वो एक टाइम है, एक समय, समझना सब ज़रूरी है आपके लिए। तो एपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल देखिए किस तरह होता है, एक जनरल यूज़ करके हम आपको पहले दिखा रहे हैं। जैसे देखिए राम, ये एपॉस्ट्रॉफी कामा, ये एस, और फिर ये आपने लिखा हाउस। ठीक है, राम्स हाउस, इसे पढ़ेंगे राम्स हाउस। इसका मतलब है राम का घर। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात कि आपने एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया, वही काम हुआ। द हाउस ऑफ राम। ये आपने देखा कि ये एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ है, ये ऑफ का इस्तेमाल, जिसको मैं बड़ा सेफ बता रहा हूँ, लेकिन समझना इसको भी है किस तरीके से हम एपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, क्या इसका तरीका है। कुछ थोड़े से रूल्स आप देख लें, एस लगाने के रूल देख लें। एस लगाने के नियम नंबर 1 पे ये देखें, नंबर 1 पे ई एस का प्रयोग। ई एस का प्रयोग का मतलब यह है कि ऑलरेडी अगर ई एस लास्ट में मौजूद है, ई एस या एस यदि पहले से मौजूद है, ठीक है, ऑलरेडी वर्ड के लास्ट में, नाउन के लास्ट में अगर ये मौजूद है एस या ई एस, तो फिर किस तरीके से एपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है बॉयज़, ये प्लूरल है। अब बॉयज़ को अगर एपॉस्ट्रॉफी एस से जोड़ना है किसी से, तो कामा यहाँ लग जाएगा, फिर एस नहीं लगाया जाएगा। मोर हिसिंग को बचाने के लिए लैंग्वेज में किया गया कि अगर इसको ऐसे एपॉस्ट्रॉफी लगा करके एस लगाया जाए, वॉइसेस हो जाए, वो वॉइसेस हो जाए, तो इसलिए लिटरेचर में इसका ध्यान रखा गया है, कामा लगा दिया गया। अब ये आपका एपॉस्ट्रॉफी एस और कामा दोनों हो गया, दोनों का काम हो गया। तो बॉयज़ पेन, लड़कों का कलम। आपने देखा कि इस तरह प्रयोग जो किया गया, ये सिंगुलर बॉय है और ये प्लूरल बॉय, जिसको एपॉस्ट्रॉफी कामा को यहाँ ला के रख दिया गया इसके बाद। लेकिन ऐसी सूरत में और भी प्लूरल हैं जो बिना एस के बनते हैं। जैसे देखिए मेन, ये बिना एस के प्लूरल बनता है। अगर इसको एपॉस्ट्रॉफी बनाना होगा, इस्तेमाल करना होगा, पॉसेसिव बनाना होगा, तो कामा लगा के एस लगेगा। मेंस लगेगा, जबकि ये प्लूरल है।
वजह उसकी ये रहती कि इसमें एस नहीं लगा होता। इसे मेंस वियर ये इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके से आप पश्चिम बना सकते हैं। और आगे के जो और नियम है और डिटेल नियम हैं वो आपको कल बताए जाएंगे। इंतज़ार करें वीडियो का और सब्सक्राइब करें वीडियो। थैंक यू।